वोट मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा हक है, अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मुझे दिया है। और इसीलिए मैं श्रीनगर से दौड़ कर आया अपना वोट डालने के लिए। और इस वजह से भी आया कि आज पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी हद तक पायमाल किया है हुक्मरान जमात ने। और यहाँ तक कि जो हमारे आईनी हुकूक भी रहे हैं कश्मीर के लोगों के ख़ास तौर पर, उनको न सिर्फ पायमाल किया गया बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था इस जमहूरी मुल्क में। और इसी वजह से अब भी ये एक ऑप्शन है वोट डालने की, और इसीलिए हमने आज वोट डाला ताकि ये ऑप्शन आने वाले वक्त में भी रहे, लोगों को जमहूरियत मिले, लोगों को एसोसिएशन या एक्सप्रेस करने का मौका भी मिले, वोट डालने का, सरकार बनाने का, सरकार को अलहदा करने का ये मौका भी मिले, यह हक भी मिले। इसी वजह से मैं वोट डालने के लिए यहाँ आया हूँ। तारिक अहमद साहब, ये बता दीजिए, जिस तरीके से वोटर्स बाहर आ रहे हैं तो बीजेपी का मानना है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इस तरीके का जो टर्न आउट है वो देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी को चाहिए कि वो नक्शे पर नज़र डाले और अपने गिरेबान में भी झांके। मैं उनसे याद दिलाना चाहूँगा 1977 जब मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी की, उसमें बीजेपी, आज के बीजेपी, तब के आरएसएस वाले भी शामिल थे। और यहाँ जो चुनाव हुआ वो तो गैर मामूली नवीयत का था। बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और वोट डाले, अपनी सरकार बनाई। और इसके अलावा आप 96 में भी देख लीजिए जब मिलिटेंसी अरूज पर थी और यहाँ वोट डाले लोगों ने असेंबली के लिए, काफ़ी सालों के बाद टर्नओवर देख लीजिए, उस पर भी नज़र डालिए। फिर जब 2014 आया, असेंबली के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को मौका मिला जम्मू में और यहाँ भी उस दूसरी पार्टियों को मिला। आप देख लीजिए रात में भी, दिन को भी इतनी गहमा गहमी थी, शायद वो आज नज़र नहीं आ रही है उतनी गहमा गहमी। उसके बारे में उनका क्या कहना है? 370 था तब आईनी हुकूक महफूज थे, लेकिन तब भी वोटिंग में लोगों ने शिरकत की। और आज मैं ये बताऊंगा, अगर आज लोगों ने वोट डाला है इसलिए डाला है क्योंकि उनका भरोसा है आईन पर, उनका भरोसा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर पहले की तरह ही। और आज ज़्यादा मजबूरी भी है क्योंकि और ज़्यादा ऑप्शन अब रहे नहीं। बोलते लेकिन ज़ुबान बंद है, एसोसिएशन बनाते, एहतजाज कर लेते, लाठी तैयार है, गिरफ्तारियां हैं, जेल खाने खुले हैं। तो इस वजह से लोगों के पास यही एक ऑप्शन बचा है कि वो वोट डाले। और इन्होंने अगर इस्तेमाल किया इस ऑप्शन को, मैं लोगों को मुबारकबाद दे दूंगा। ये नहीं कि जैसे उन्होंने असाल्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एहतजाजन हम वोट डाल रहे हैं ताकि हमें मौका मिले अपने हुकूक की वापसी के लिए। इंतज़ाम के हवाले से बताएं। इसी कि जिसके बारे में मैं कहूँ तो अभी तक जो भी इंतज़ामात हैं मेरे ख़्याल में मामूल के नवीयत के हैं और हस्ब दस्तूर हैं, और इस वजह से मुतमईन हूँ। वोट की अहमियत क्या है लोग समझ चुके हैं। अब बाकी पार्टियों को भी पता चलेगा इससे कि वोट मांगना अब उनको भी कितना अहमियत रखता है। अब उनको भी घर घर जाना पड़ता है वोट मांगने। देखिए, आज के दिन जो वोट नहीं डालेंगे तो उनके लिए यही मैसेज है कि आइए आप वोट अपना और वोट पाल कीजिए, क्योंकि अब चेंज चाहिए हमें। पहले की तरह नहीं है कि हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 या 2500 से एक एमएलए बनता था। तो आज यहाँ के रीजनल पार्टियों को पता चला कि उनको घर घर जाना पड़ा वोट मांगने के लिए। तो यही तो बीजेपी चाहती थी कि घर घर जाए, हम अपने मकसद में कामयाब हुए। पहला वोट जो मैंने अपने हक में कास्ट किया, और ये आज डेमोक्रेसी की जीत है। और वे हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर 1987। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो
हमारी सरकार बैठी है वो इस लोगों के मैंडेट को कदर करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे 87 में हमने देखा फिर लोगों के मैंडेट पे उस वक्त कैसे डाका डाला, फिर कई दहाइयों तक उसको हमें भुगतना पड़ा। जो अवामी फ़ैसला है, अवामी फ़ैसले को कदर करनी चाहिए। और हम खुश हैं कि आज फिर से एक बार लोग जोश खरोश से निकल कर आए हैं, ताकि जो उनका नुमाइंदा है, जिस पे उनको विश्वास है, जो कल उनके मसले मसाइल जो इशूज़ हैं, डे टू डे इशूज़ है, वो कल उनको लोकसभा में रिप्रेजेंट करे, तो लोग आज निकले हैं। और हम उम्मीद करते हैं जिस भी कैंडिडेट के हक़ में लोगों का फ़ैसला होगा, और उस फ़ैसले को हमें भी कदर करनी चाहिए। और हम भी लोगों में से हैं और लोग हम में से हैं। आज के इंतखाब के हवाले से आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आई एम द बडिंग पॉलिटिकल, एक छोटा युवा हूँ, और ये नौजवान जो आज हमने देखा कि नौजवान आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत है। और जब नौजवान किसी मैदान में उतरते हैं, और जो हमारे इश्यूज़ हैं, मैंने पहले ही कई बार बोला था कि हमारी जनरेशन ने काफ़ी कुछ हमको भुगतना पड़ा, लेकिन आज फिर से ऐसा मतलब वलवला, ऐसा जोश हमें नज़र आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि वंस अगेन लेट द डेमोक्रेसी ब्लूम, लेट द डेमोक्रेसी फ्लोरिश वंस अगेन in this Jammu and Kashmir after decades.